स्पेशल रिपोर्ट मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी से जुड़ी हुई इस वक्त की बता रहे हैं, जिसमें हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 3 नहीं बल्कि 4 शूटर हत्या में शामिल थे। जी हां, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। चौथा शूटर सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यहां पर यह भी बताया गया कि 2 शूटरों को वहां तैनात पुलिस ने पकड़ लिया। 2 शूटर भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए। बाबा सिद्दीकी पर कुछ 6 गोलियां चलाई गई थी। बाबा सिद्दीकी के सीने में 2 गोलियां लगी और उसके बाद से उन्हें लीलावती अस्पताल में देर रात 11:30 बजे 11:27 में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो बड़ी खबर इसमें यही है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कि जबकि 3 समझ में आ रहा था कि 3 वहां पर शूटर थे जो 25 से 30 दिनों तक वहां पर रैकी कर रहे थे, क्योंकि 2 लोगों को पकड़ा गया। लेकिन जबकि 3 नहीं बल्कि 4 बदमाश वहां पर थे जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बताया जाता है कि 6 से 7 राउंड की फायरिंग की गई थी, जिसमें कि 2 गोली सीधे बाबा सिद्दीकी को लगी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बड़ा अपडेट इसमें यही आ रहा है। हालांकि 2 शूटर को गिरफ्तार पुलिस वहां पर जो तैनात थी उसको कर लिया गया था। 2 शूटर अभी फरार चल रहे हैं। दोनों शूटर से लगातार देर रात पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि 5 टीमें गठित कर दी गई है। 5 टीमें लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 25 से 30 दिनों से हम लगातार रैकी कर रहे थे, उसी इलाके में थे आसपास, और उसके बाद से तब जाकर हमने अंजाम दिया। जब आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, बांद्रा के बाहर सिग्नल पर जब वो गाड़ी पे बैठने जा रहे थे, उसी दरमियान उन पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उस पर राजनीति भी तो तेज हो चुकी है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की सियासत में बड़े नेता माने जाते थे। 3 बार के विधायक रह चुके हैं और लगातार इन दिनों भी अपने बयानों को लेकर बाबा सिद्दीकी सुर्खियों में बने हुए थे। हालांकि एक तरफ जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस वो ये कह रही है कि जब आपके पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक नहीं सेफ है, सुरक्षा के मद्देनजर वो सेफ नहीं है, मतलब उनकी सुरक्षा नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। हालांकि इसको लेकर ये भी आ रहा है सूत्रों के हवाले से खबर कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है। बाबा सिद्दीकी का सेलिब्रिटीज से अच्छा खासा कनेक्शन बताया जा रहा था। जैसे ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए या ये उनकी मर्डर की खबर आई, वैसे ही सलमान खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, तमाम सेलेब्स लोग पहुंचे। तमाम सेलेब्स में रितेश देशमुख जैसे सेलेब्स ने तुरंत ट्वीट कर दुख भी जताया इस मसले पर। यह भी आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से यही है। बड़ा पर्दाफाश हुआ है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कि बाबा सिद्दीकी पर कुछ 6 गोलियां चलाई गई थी। 2 गोली उनके सीने में लगी और जिस वजह से देर रात लीलावती हॉस्पिटल में उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया। एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। ये भी आपको बता दें कि 3 नहीं बल्कि 4 शूटर थे। 2 शूटर वो कौन थे और भीड़ का फायदा उठाकर वो कहां भाग गए हैं, उसकी लगातार तलाश की जा रही है। और 2 शूटर जो पकड़े गए हैं उनसे देर रात पूछताछ के बाद पता यही चला कि ये दरअसल आज की प्लानिंग नहीं थी, ये प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी, महीनों भर से चल रही थी। एक तरह से आप कनेक्शन देखिए, जैसे सलमान खान के ऊपर जो उनके घर पे गैलेक्सी अपार्टमेंट पे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन कहीं ना कहीं इस मर्डर केस में आ रहा है। देखिए, आप जिस तरह सलमान खान को इसलिए कोरिलेट आप कर सकते हैं, सलमान खान के घर पे अपार्टमेंट में, गैलेक्सी अपार्टमेंट में जिस तरह से गोलियां बरसाई गई थी, उसमें भी जो बाहर सामने निकल कर आया, लॉरेंस बिश्नोई का हाथ निकल कर आया, उसमें भी जो बदमाश थे जिन्होंने गैलेक्सी अपार्टमेंट पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, उन्होंने भी रैकी की थी। बगल के मकान में वहां पर कई दिनों से रह रहे थे, लगातार उनके मूवमेंट पे नजर रखी जा रही थी। उसी तरह बाबा सिद्दीकी का जब मर्डर किया गया, उसके हिसाब से देखिए कि किस तरह से रैकी की जा रही थी। ये भी बल्कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बाबा सिद्दीकी अपने बेटे यानी कि जिशान सिद्दीकी के जान पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जब उस जिशान सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले, उसके बाद से ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या शनिवार रात करीब 9:15 बजे हुई थी। हमला करने वाले 3 शूटर चेहरे पर रुमाल बांधकर आए थे। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को बाद में गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि 1 आरोपी फरार भी हो गया। 1 नहीं बल्कि अब ये बड़ा अपडेट वही हमने आपको बताया कि 2 जो आरोपी हैं वो फरार है।
ये 5 तस्वीरें आप देखिए। 5 तस्वीरों में बाबा सिद्दीकी की हत्या, सिद्दीकी को किस तरह से गोली लगी, जो गोली बताई गई वो भी आपको बताया। 9:15 बजे जो हमला हुआ था, उसके बाद 3 शूटर रुमाल बांधकर आए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में एक आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी उत्तर प्रदेश का है, जबकि दूसरा आरोपी हरियाणा का रहने वाला। और इस घटना के बाद मुंबई पुलिस की 5 टीमें और क्राइम ब्रांच मामले की जांच भी कर रही है। तो लगातार ये आपको खबरें दिखा रहे हैं। और जो 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप भी देखिए कि 3 संदिग्ध आरोपी, जिसमें से एक फरार है, 2 की गिरफ्तारी है। जांच में 5 टीमें जुट गई हैं। सीबीआई क्राइम ब्रांच भी इस मामले में अब इंडल्ज हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी बड़ी खबर, क्योंकि एक बार ये सवालिया निशान जरूर उठते हैं कि इस तरह से क्यों बड़े लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है और उसके बाद एक अच्छी खासी प्लानिंग के तहत उनका मर्डर किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है जो कि बाबा सिद्दीकी से जुड़ी हुई है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सीधे सीधे लॉरेंस गैंग का कनेक्शन सामने आ रहा है। जैसा हम आपको बता रहे थे, मर्डर केस में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने कुछ पूछताछ में बताया कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस दावे की जांच की जा रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बहुत बड़ा ये पर्दाफाश हुआ कि शूटर्स का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन का दावा ये आ रहा है। शूटरों के दावे की जांच में मुंबई पुलिस जुट गई है। शूटरों का लॉरेंस गैंग से जुड़े होने का ये दावा है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो लगातार देर रात जो गिरफ्तार किया गया, उनको ऑन द स्पॉट से 2 आरोपियों को, 2 शूटर्स को, उनसे लगातार पूछताछ की जाती है। और पूछताछ के बाद ये बड़ा पर्दाफाश हुआ कि लॉरेंस गैंग से वो जुड़े हुए हैं। हालांकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश का है, दूसरा आरोपी हरियाणा का है। इसमें से ये भी 2 बड़ी अपडेट आई कि जबकि 3 नहीं, जबकि 4 शूटर्स थे। 3 तो पुलिस के नजर में आए, जिसमें से एक भाग निकला, लेकिन एक शायद पुलिस के नजर में ही नहीं आया। वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला, क्योंकि जिस एरिया में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, जिन पर हत्या का जहां पर अंजाम दिया गया है, वो जो एरिया क्योंकि सिग्नल के पास था। बांद्रा वैसे भी आप क्रॉस वाला, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और सिग्नल पे था, तो ऑब्वियसली वहां पर भीड़ थी, इसलिए भीड़ का फायदा उठाकर चकमा देकर वो पुलिस को भाग गए। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों शूटर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोपहर दोनों शूटर को कोर्ट में ही पेश किया जाएगा, क्योंकि देर रात गिरफ्तार के बाद पूछताछ हुई, कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, कोर्ट में पेश होने के बाद से पुलिस कोर्ट से रिमांड की अवधि मांगेगी। अब ये देखना होगा कि कोर्ट में पुलिस कितने दिनों की इन शूटर्स की रिमांड की अवधि मांगती है और कोर्ट कितने दिन की पुलिस को कस्टडी देता है रिमांड की। रिमांड के बाद से फिर इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर अपनी दलीलें दी जाएंगी। अगर अभी लगेगा पुलिस को कि नहीं, जो रिमांड की अवधि कोर्ट के द्वारा दी गई थी उसमें वो जितने सवाल उनको पूछने थे वो सारे सवाल पूछ लिए हैं, तो उसके बाद जेल भेजने का प्रोसीजर होगा। अगर लगेगा कि पुलिस को नहीं और अभी रिमांड की अवधि बढ़ानी चाहिए, तो कोर्ट में फिर से उनको पेश किया जाएगा। रिमांड की अवधि बढ़ेगी या नहीं, ये फिलहाल आगे की कार्रवाई में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देर रात जो दोनों शूटर, 3 शूटर जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी बाबा सिद्दीकी के ऊपर, जिनका उसमें उनकी हत्या हुई, उसमें से 2 शूटर जो पकड़े गए थे, देर रात पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि वो 25 से 30 दिन तक रैकी कर रहे थे। लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए वो कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं। एक शख्स उत्तर प्रदेश का, दूसरा हरियाणा का, और आज उन्हीं दोनों शूटर को कोर्ट में पेश करेगी मुंबई पुलिस। और बाबा सिद्दीकी को गोली लगने की खबर के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लीलावती पहुंचे और इस पूरी घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ और कहा है वो सुनाते हैं। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी।
क्योंकि बाबा सिद्दीकी का सेलेब से अच्छा खासा कनेक्शन रहा है, तो जैसी ही खबर गोली लगने की बाबा सिद्दीकी की फैली, वैसे ही उनसे मिलने वाले अभिनेताओं का, अभिनेत्रियों का लगातार जो दौर है वो चल पड़ा। अभिनेता लीलावती अस्पताल पहुंचे, कई सारे अभिनेता, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, संजय दत्त पहुंचे उनसे मिलने के लिए लीलावती अस्पताल में। उसके बाद दूसरी तस्वीर में आपको शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा अपने पति के साथ आई थी, वो मिलने के लिए पहुंचे। तीसरा आपको सलमान खान दिख रहे हैं तस्वीरों में, वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे। बताया ये भी जाता है कि बाबा सिद्दीकी, सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में जो टसल चल रहा था, जो आपसी मतभेद चल रहा था, उनको मिटाने का भी, जो फासला था दोनों के बीच में, उसको मिटाने का भी काम कहीं ना कहीं अच्छा रोल प्ले किया था उन दोनों की पर्सनल जिंदगी में भी बाबा सिद्दीकी, इसलिए अच्छा खासा कनेक्शन था। इसीलिए जब सेलेब्स को पता चला कि इस तरह से बाबा सिद्दीकी, पूर्व मंत्री, 3 बार के विधायक, एनसीपी नेता जिनका महाराष्ट्र की सियासत में अच्छा खासा दबदबा है और अच्छे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनका जब मर्डर हुआ उसके बाद से सेलेब्स भी स्तब्ध हो गया और उसके बाद से उनसे मिलने वाले सेलेब्स का तांता लगा रहा। 3 तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं जो देर रात की है। देर रात लीलावती अस्पताल में पहुंचे क्योंकि 11:27 पर ही डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर्स ने लीलावती अस्पताल के कि बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहे। और बाबा सिद्दीकी को लेकर उधर कांग्रेस और एआईएम के नेताओं के बयान भी आने लगे। हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ बोला है वो सुनाते हैं। जो भी घटना है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहाँ पर दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आज़ाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं, तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नज़र आ रहा है।